बैज ने भाजपा पर लगाया वसूली का आरोप, भाजपा की मान्यता रद्द करने की उठाई मांग। कांकेर लोकसभा प्रत्याशी को देव यात्रा में आई देवी, देवों के साथ नृत्य करते नजर आए भाजपा प्रत्याशी। आचार संहिता लागू होते ही गाड़ियों की चेकिंग जारी, दंतेवाड़ा में एसएसटी टीम को मिली बड़ी सफलता। अंबिकापुर में कोयला लोड ट्रेलर का हुआ ब्रेक फेल, 15 फीट खाई में गिरा कोयला लोड ट्रेलर, बाल बाल बचा चालक, आई मामूली चोटें। लोरमी में जय स्तंभ और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में उमड़ा जनसैलाब, 3 दिवसीय विशाल मेला का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताकर रोक लगाते हुए एसबीआई से पूरी समय सीमा की जानकारी मांगी, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर वसूली का आरोप लगाया है और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा का भ्रष्टाचार का नमूना है। चुनावी चंदे घोटाले के लिए भाजपा की मान्यता रद्द होनी चाहिए। भाजपा के बैठे केंद्र सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। कंपनियों पर ईडी, आईटी, इनकम टैक्स जैसे एजेंसियों से छापा मरवाकर भाजपा के लिए चंदा वसूला गया। विपक्षी दलों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराई जाती हैं और षड्यंत्र रचा जाता है। उसके बाद चंदा देने का दबाव भी बनाया जाता रहा। पूरे देश में जिस हिसाब से माहौल अभी चल रहा है, आप लोग अवगत है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की जनता जानना चाह रही है और देश की हर एक नागरिक जानना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने कम से कम जो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और उसकी जानकारियों को सार्वजनिक करने का एसबीआई को उन्होंने निर्देशित किया। इसके लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि एसबीआई पूरी जानकारी सामने लाए। कहीं न कहीं केंद्र सरकार की बहुत बड़ी मिलीभगत है, दाल में काला है, इसलिए वो चाहती थी कि इसको छुपाया जाए। अंबिकापुर में बीती रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। देर रात दीपका कोयला खदान से बिहार की पटना जा रहा कोयला लोड ट्रेलर का ब्रेक फेल होने से चालक ने ट्रेलर पर से अनियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित होकर कोयला लोड ट्रेलर 15 फीट खाई में जा गिरा। वहीं घटना के बाद चालक बाल बाल बच गया। इधर चालक की मामूली चोटें आई हैं। घटना लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 स्थित जुनाडीह चूलहट नदी के पास का है। सूचना पर 108 की टीम मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जांच लखनपुर पुलिस कर रही है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आचार संहिता लागू होने के बाद से जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर जिला के सरहदी क्षेत्रों में एसएसटी टीम का गठन कर अन्य जिले और राज्यों से आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इस दौरान थाना फरसपाल में पुलिस को एक पिकअप में 24 नग सागौन का चिरान यानी कि फारा परिवहन करते हुए मिला, जिसके कोई दस्तावेज भी नहीं दिखाए गए, जिसके बाद संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए मामला वन विभाग को सौंप दिया गया है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के शरीर में देव यात्रा के दौरान देवी विराजमान हो गई, जिसके बाद नाग यात्रा में आए देवी देवताओं के साथ नगाड़े की धुन में थिरकते दिखे, जो काफी चर्चा का विषय रहा। वहीं भोजराज नाग को देवी आने पर क्षेत्र के लोगों ने फूलमाला के साथ जमकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिए। वहीं कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ टेकाम भी पहुंचे हुए थे, जो देवी दर्शन कर बाबा नरसिंह नाथ के मंदिर में मत्था टेक आशीर्वाद दिया। भाजपा प्रत्याशी नाग ने बताया कि करीब 15-20 साल से उनके शरीर में देवी विराजमान होती हैं। यह आदिवासियों की प्राचीन कालीन परंपरा है, जिसका आज भी निर्वहन कर रहे हैं। लोरमी के बुधवारा में जय स्तंभ और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में उमड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा। फागुन शुक्ल पक्ष के साते को छत्तीसगढ़ में तपस्वी संत बाबा गुरु घासीदास के तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय विशाल मेला का आयोजन किया गया, जहां कुतुब मीनार से भी ऊंचे जय स्तंभ में पूजा अर्चना करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं गिरौदपुरी धाम अनुकरण करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में आज लोरमी के बुधवारा ग्राम में जोड़ा जय स्तंभ ध्वजारोहण के साथ भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ 7 दिवसीय सतराम अर्थ बल आयोजित किया गया।
मुंगेली के छाबड़ा परिवार से बेटी इंद्रप्रीत कौर ने एमिटी यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक हासिल किया। BLLB ऑनर्स 5 वर्षीय लॉ की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त कर पूरे छत्तीसगढ़ सहित मुंगेली जिले का मान बढ़ाया है। बचपन से ही होनहार छात्रा कभी भी दूसरे नंबर पर नहीं रही। दो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी में आज तक फर्स्ट रही। एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। भविष्य में न्यायाधीश बनना चाहती हैं। पापा एडवोकेट हैं, तो उनके गाइडेंस के हिसाब से ही मैंने सारी चीज़ें की। और हाँ, मैंने बचपन से ही सोचा था कि मुझे इसी ही फील्ड में जाना है और फाइनली गोल्ड मेडल से पास आउट होना इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। बहुत अच्छा रहा और मेरे टीचर्स ने, मेरे मेंटर्स ने मेरा बहुत साथ दिया। उनके गाइडेंस के बगैर मैं शायद इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं कर। मैंने ऑनरेबल जस्टिस रजनी दुबे मैम के अंडर क्लर्कशिप की थी। उन्होंने भी मुझे बहुत से इंस्पायर किया। बीइंग अ वुमेन जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ, उनके अंडर पे इंटर्नशिप करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पिरेशन। गोल अभी तो आई वांट टू गो विद जुडिशरी। बस यही है कि जज तक आप जाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, ब्लेसिंग्स रही आप सबकी तो ज़रूर पहुँचे। परंतु आज जो खुशी हो रही है, मुझे आज मेरी बेटे के नाम से जाना जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं परमात्मा से बहुत परमात्मा को शुक्रगुजार हूँ। मेरी एक इच्छा रही है कि मेरे बच्चे जो हैं, जो मैं नहीं कर पाया हूँ, जिस स्थान पर मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, उस स्थान पर मेरे बच्चे जाएं। मेरे तीनों बच्चे, मेरी 2 बिटियाँ, खास करके छोटे भाई की एक बिटिया है, मेरी बेटी है, समझ लीजिए वो, और मेरी बेटी जो अभी वर्तमान में टॉप करके आई, और एक मेरा बेटा, तीनों के तीनों मेरे लायर फील्ड में ही जा रहे हैं, सारे के सारे तैयारी कर रहे हैं। और परमात्मा से मैं यही विनती करता हूँ कि जिस स्थान पर मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, उस स्थान पर मेरे बच्चे पहुँचे। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।